हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और ये टॉपिक है सेपरेशन ऑफ द पावर, शक्तियों का पृथक्करण। तो देखिए दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर की जो बात कही गई है वो कही गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में। जी हाँ, अनुच्छेद 50 में ये बात कही गई, सेपरेशन ऑफ द पावर की। तो क्या कहता है, इसमें एक ऑब्लिगेशन किया गया स्टेट को कि वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से दोनों को सेपरेट रखे, अलग अलग रखे। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखा जाए? देखिए, कॉमन सी बात है और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उसमें पावर यदि दे दिया जाए और वो यदि अपना आर्बिट्रीनेस दिखाए, मनमानापन दिखाए और अनजस्टिस की तरफ जाए, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जस्टिस की तो जो कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो जाएगा या वो अधूरा हो जाएगा। तो वो जस्टिस हो ही नहीं सकता। और जस्टिस को डिटरमाइन करने का, उसको डिसाइड करने का, उसको लोगों तक पहुंचाने का, दिलाने का जो चीज़ है, जो पूरा का पूरा कार्यभार है, वो सौंपा गया न्यायपालिका को या जुडिशरी को। तो जब कभी भी यदि ऐसी स्थिति बन जाए और इनको सेपरेट ना रखा जाए, इसके मेंबर उसमें, उसके मेंबर इसमें, ऐसा यदि मिसमैच होते रहे, हौच पौच होते रहे, तो फिर कोई भी अनजस्टिस का कभी जस्टिस नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेपरेशन ऑफ द पावर रखा गया है, शक्तियों का पृथक्करण, कि एग्जीक्यूटिव के जो दायित्व है उस पर कंट्रोल रहे जस्टिस या जुडिशरी का। तो इस तरीके से आर्टिकल 50 में कहा गया है। यदि वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो जो मॉन्टेस्क्यू हैं उनको कहा गया कि उन्होंने इस चीज़ को पहले ड्राइव किया है। अब देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर में तीन चीज़ें मुख्य हैं, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है, पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं और डिटेल में चीज़ें बताई हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इनमें डिफरेंस है और तीनों को अलग अलग रखा गया है। वही चीज़ है, वही ऑब्जेक्ट है कि कोई किसी पर कंट्रोल कर सके, किसी चीज़ को कंट्रोल कर सके। यदि पूरी की पूरी पावर उसी को जुडिशरी का पावर दे दिया जाए, उसी को विधायक बनाने का पावर दे दिया जाए, सारे पावर एक ही व्यक्ति के पास यदि हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि जिस एक व्यक्ति के पास इस पूरे के पूरे पावर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो डिक्टेटरी हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा कि भाई मेरे ही चीज़ चलेगी, मैं जैसा बनाऊंगा रूल वही चलेगा, जस्टिस भी मुझको ही करना है। तो ये सब चीज़ें जस्टिसफुल नहीं रह जाएगी, अनजस्टिस हो जाएगा इस समय। इसलिए इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, सेपरेशन ऑफ द पावर की। और इसके जो मुख्य चीज़ें हैं, जो इसके मेन एलिमेंट्स हैं, इस पर देखिए चर्चा करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम कि जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, इसमें यदि विदेशों से तुलना करें तो इंग्लैंड में जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, इसमें थोड़ा सिमिलरिटीज है, एक दूसरे से इफेक्टिव हैं, तो एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर को हम नहीं कह सकते इंग्लैंड में। पर वहीं हम दूसरे देश अमेरिका से यदि कंपैरिजन करें तो वहाँ अलग अलग तीनों चीज़ों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनली सेटअप किया गया है कि नो सिस्टम विल इंटरफेयर टू द अनदर। वो कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, सब सेपरेट सेपरेट है। तो यहाँ फाइनली दोनों अमेरिका में सेपरेशन ऑफ द पावर्स है। मुख्य चीज़ जो आती है एलिमेंट में, वो ये आती है कि इन पे कंट्रोल होना चाहिए। जो सेपरेशन ऑफ पावर का ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल होना चाहिए कि किसी की मनमानी ना चले। सामान्य तौर पर हम ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब देखिए, जो एक चीज़ हम बोलते हैं कि जो प्रत्यायोजित विधान है, डेली
गेट करता है तो वो इस चीज़ में थोड़ा सा वायलेशन माना गया है सेपरेशन ऑफ पावर में। क्योंकि होता क्या है कि एक चीज़ विधायिका वो अपने पावर डेलीगेट कर रही है एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को, कि आप बना ले, तो कुल मिला के दोनों में कुछ समन्वय हो गया और पावर दोनों के इसको एग्जीक्यूटिव को मिल गए, तो थोड़ा आर्बिट्रेटनेस या मनमानेपन की दुविधा की स्थिति हो सकती है। इस हिसाब से सेपरेशन ऑफ पावर में इसको उल्लंघन माना गया, वायलेशन माना गया कि डेलीगेटिव लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर का थोड़ा सा वायलेशन करता है। इस तरीके से दोस्तों ये होगा आपका सेपरेशन ऑफ पावर। केवल यही नहीं दोस्तों, इसमें और कुछ न्यायिक निर्णय भी आए हैं। जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का एक केस है, उसमें भी इस चीज़ की महत्वता को बताया गया है कि वायलेट नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी तरीके का, और इंटरफेयर भी नहीं होना चाहिए तीनों का आपस में। अलग अलग होने की मान्यता, तीनों शक्तियों का जो विभाजन है, जो सेपरेशन है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का, वो मान्यता दी गई है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में। और ऐसी एक और केस हम देखते हैं, आसिफ हमीद वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य का केस है। इसमें भी इस चीज़ को कही गई है कि तीनों अपने अपने कार्य करेंगे और तीनों जो पार्ट हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये एक दूसरे के कार्य में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर ही हस्तक्षेप करेंगे और तीनों का सेपरेट अपना अपना कार्य होगा और अपने सुचारू रूप से वो कार्य करेंगे। तो ये दोनों केस भी सपोर्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ द पावर।